हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के प्रश्नावली आई का जे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, इसको आज हम लोग सॉल्व कर देंगे ना। ये एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? 1 से लगाकर 17 तक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो देखिए, एक शायरी है, अगर पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना। मुश्किल नहीं ये दुनिया, मुश्किल नहीं ये दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर ना। मुश्किल नहीं ये दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए मेरे भाई, एक छोटी सी शायरी सुना दिया। इसके लिए जो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली लगाने, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाने। तो ये क्या होगा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा मेरे भाई, इसलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा। आप उसको देखकर पेन से या पेंसिल से अंडरलाइनिंग करके आप नोट्स बनाते रहिए, और हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन को पढ़ देंगे, और पढ़कर हम समझकर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देखिए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छाट कर लिखिए। क्या करना है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छाट कर लिखना है, जो कि पहला क्वेश्चन है। तो कौन कौन क्या दिया है हमको यहाँ पे लिख देते हैं ना, कि पहला नंबर ये क्वेश्चन है, तो पहला नंबर में क्या क्या दिया है? √3 है, √3 है, और कामा पाई बटा में 3 है, पाई बटा में 3 है। दूसरा में कितना है? 22 बटा में 7 है, 22 बटा में 7 है। और तीसरा में 3 रूट में कितना है? 4 है, 3 रूट में 4 है। उसके बाद कितना है कि रूट में 4 सही 1 बटा 4 है, ये है, सॉरी 4 ये मल्टीप्लाई में है, याद रखिएगा, ये सही में नहीं समझिएगा, ये डॉट है, यहाँ पे क्या है? डॉट है, यहाँ पे सही से लिख देते हैं 4 डॉट 1 बटा में 4 है, ये है। फिर उसके बाद और क्या है ये, और एक और दिया है लास्ट में, एक और क्या दिया है कि 2.33 दिया है, 2.33 दिया है ना। चलिए, तो इसमें से हमें क्या बताना है कि परिमेय संख्या छाट कर लिखना है। क्या करना है? परिमेय संख्या छाट कर लिखना है। तो परिमेय संख्या इसमें कौन कौन है, इसको हम लोग जल्दी से छाट कर लिख देते हैं। देखिए, परिमेय संख्या √3, याद रखिएगा, कोई भी रूट की संख्या ना परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होती है। और वो वाली रूट की संख्या अपरिमेय नहीं होती है, वो परिमेय होती है, जो कि वो संख्या अपने आप की पूर्ण वर्ग हो। वर्ग का मतलब स्क्वायर ना। देखिए, अगर ये 4 लिख देना रूट में 4, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय हो जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं √9 ना, तो करणी में 9 लिख देते हैं, तो इसके लिए कितना बाहर निकल जाएगा? 3, तो ये सब क्या हो जाएंगे? परिमेय निकल जाएंगी। और बाकी सब क्या हो जाएंगे? जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो अपरिमेय होगी। तो ये देखिए, √3 है, √3 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमें तो परिमेय संख्या छाटना है ना, तो परिमेय संख्या छाटना है, तो ये तो अपरिमेय है, कैंसिल। दूसरा नंबर में देखिए, यहाँ पाई बटा में कितना है? 3 है। अगर याद रखिएगा, अगर पाई रहता तो अपरिमेय रहता, पाई रहता तो अपरिमेय रहता, लेकिन पाई के बटा में नीचे कितना दे दिया है? 3 दे दिया है, ये जो कि p/q के रूप में हो गया है। परिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं ना आप, कि जो कि कोई भी संख्या p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमें उसे बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है। बात समझे? परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए p/q के रूप में है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो हमारी पहली परिमेय संख्या मिल गई, पहली परिमेय संख्या मिल गई, पाई बटा में 3। और दूसरा देखिए, ये भी 22 बटा में 7, जो कि पाई का वैल्यू होता है, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे देखते हैं तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा? 3 रूट में 4 है, घबराइए नहीं, 3 रूट में 4 है, तो रूट में 4 अभी बताए हैं, ये पूर्ण वर्ग है ना किसी का, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4 होता है, तो ये रूट में 4 दिया है, तो कितना बाहर निकल जाएगा? 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 2, तो इसमें से कितना बाहर हो गया? 6, तो 6 तो परिमेय संख्या है ना, तो 6 परिमेय संख्या, तो ये पूरे मतलब 3 रूट में 4 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो ये वाला को देखते हैं, ये देखिए, इसको हम करते हैं, यहाँ देखिए, अगर इसको हम कैंसिल कर दें, इस वाली संख्या को ऐसे पहले उतार लेते हैं ना, पहले उतार लेंगे तो सही रहेगा। ये पहला था मेरे भाई, ये दूसरा था, और तीसरा था ये, और चौथा नंबर ये है, तो चौथा नंबर को पहले उतार के सॉल्व कर देते हैं।
4/1/4 ना, 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 हो गया, तो 1 भी हमारा क्या है, परमेय है ना, 1 भी हमारी परमेय संख्या है। अब बच गई ये 5वां नंबर, तो 5वां नंबर में कितना है, 2.33, 2.33, देखिए 2.33 है, तो ये परमेय है कि अपरमेय है। तो ऐसे संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, 1 रहता है। अगर ऊपर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, 233/100 हो जाएगा, 233/100 हो जाएगा ना, जो कि ये p/q के रूप में है, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो हमने परमेय संख्या इसमें से छाट दिया, अपरमेय संख्या केवल √3 थी, बाकी सब परमेय संख्या थी। ये पहला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हमने, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कि इसको पहले रब करते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देख सकते हैं कि √4 कामा √4 सॉरी 0 यहाँ 0.4 लिखा है ना, रूट में 10.4, ठीक, फिर कामा, फिर 4 है, फिर 5 है, में से अपरमेय संख्या बताना है। क्या बताना है, अपरमेय संख्या बताना है। तो चलिए इसको भी हम लोग अपरमेय संख्या बता देते हैं। इसको करते हैं पहले रफ, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या तो जल्दी जल्दी उतार लिया कीजिए। ये हुआ मेरे भाई, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि √4 दिया है, फिर कामा दिया है, कितना दिया है, 0.4 दिया है, फिर कामा पे दिया है 4 दिया है और 5 दिया है ना। हमें क्या इसमें छांटना है, आप देखिए अपरमेय संख्या छांटना है। क्या बताना है, अपरमेय संख्या। तो देखिए चलिए भाई दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं, जो कि √4 कामा 0.4 कामा 4 कामा 5 दिया है। तो इसमें से हमें क्या बताना है कि अपरमेय संख्या छांटना है। अपरमेय संख्या इसमें कौन सी है, इसको हमें छांटना है। देखिए हमको तो पहले शुरू में ही दिखाई दे रहा है कि √4 है, ये किसका, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये तो हो गई परमेय संख्या, ये परमेय संख्या हो गया। ये 0.4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम करनी के अंदर ही देखो 0.4 है, अगर इसके नीचे 1 है तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई और नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, नीचे 10 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा ना। अगर 4 में से अगर हम बाहर निकालना चाहें तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये इसमें जो करनी में नीचे 10 है वो तो बच जाएगा। तो ये तो हो गई अपरमेय संख्या, ये तो 10 का बाहर नहीं निकल पाएगा ना, ये 4 का तो बाहर निकल गया 2, लेकिन 10 का बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। यहाँ लिख दीजिएगा अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या, यहाँ लिख दिया अपरमेय संख्या। ठीक, ये अपरमेय संख्या हो गई। और 4 आप बताइए, 4 के नीचे 1 है, ये p/q के रूप में है, तो ये क्या है, परमेय संख्या है ना, तो ये क्या हो गई, परमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये परमेय संख्या हो गई, ये परमेय संख्या हो गई। और ये 5 भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, और केवल ये था तो अपरमेय संख्या था, बाकी सब क्या हो गई, परमेय संख्या। तो हमें क्या बताना था, अपरमेय, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, करनी में 0.4 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की है बारी, तीसरे को जल्दी से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से परमेय संख्या छाटिए। देखिए इसमें भी परमेय संख्या छाटना है तीसरा का। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए, हम यहाँ पे अब बोर्ड पे लिख रहे हैं। ये है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर मेरे भाई, तीसरा नंबर में ये कैसे दिया है, देखिए √3 दिया है कामा 1.4.0337 ऐसे दिया है, डॉट 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 डॉट, ठीक। उसके बाद कड़ी में 1 दिया है, उसके बाद कितना दिया है, π+4 दिया है, π+4 दिया है ना। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी परमेय संख्या है, हमें ये बताना है, ठीक ना, कौन सी परमेय संख्या है हमें ये बताना है। चलिए देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए ये रूट में 3, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर किसी का स्क्वायर रहता, जैसे रूट में 9 रहता, तो इसमें से बाहर कितना निकल जाता, 3, तो ये परमेय संख्या हो जाती। लेकिन ये रूट में 3 है, किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। और ये दूसरा नंबर देखिए,
दूसरा नंबर में कि 14.03737337 रिपीट कर रहा है, ना, तो रिपीट कर रहा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.037 पे बार लगा सकते हैं, ना मेरे भाई, बार लगा सकते हैं। तो अगर हम P बाई क्यू के रूप में चेंज करना चाहें तो हम लोग तो मल्टीप्लाई करके इसका P बाई क्यू के रूप में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, तीन नंबर एक्सरसाइज में, ऐसे कुछ में एक्सरसाइज में ये सब क्वेश्चन कराए हैं ना। तो ये अगर इसका हम 100 का गुणा ऊपर करते हैं, 100 का गुणा नीचे करते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसको P बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है ना। ये हमारा ये भी परमेय संख्या हो जाएगी, ये भी परमेय संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या ये भी हो जाएगी, परमेय संख्या ये हो गई। तो पहली परमेय संख्या 14037 ये पहली परमेय संख्या हो गई। दूसरी नंबर यहाँ देखिए रूट में 1 है, दूसरी नंबर रूट में 1 है, तो एक करनी में 1 रहे तो एक ही बाहर आ जाता है, तो ये भी परमेय संख्या हो गई, ये भी परमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या ये भी परमेय संख्या है, परमेय संख्या ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या। अब एक बचा ये पाई वाला, देखिए अगर पाई रहता तो अपरमेय रहता, केवल पाई रहता तो, लेकिन पाई में जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, परमेय हो जाती है। तो पाई प्लस का 4 ये क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा संख्या। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए, तब तक से इसको नोट्स बनाते रहिए और इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक, अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना है। 3-4 क्वेश्चन है, इसमें से परिमेय और अपरिमेय को छांट के हमें बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। पहले इसको रफ करते हैं, रफ किया मेरे भाई, रफ कर दिया। यहाँ पे है चौथा नंबर क्वेश्चन में 4 माइनस का रूट 3 कामा रूट 7 बटा में कितना दिया है, 2 दिया है, और तीसरा में कामा में दिया है कितना, 5 माइनस का रूट 4 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है, 0.0 कितना दिया है, 0.01 दिया है, 0.01 दिया है ना, इतना दिया है। इसको हम लोग बताना है कि कौन सा परमेय है कौन सा अपरमेय है। देखिए ये चार पहले बताइए, 4 क्या है, परमेय है, लेकिन रूट 3 क्या है, अपरमेय है ना। तो परमेय अपरमेय, ये परमेय अपरमेय है। अपरमेय, अगर अपरमेय में 4 किसी संख्या में अपरमेय संख्या घटाई जाए फिर भी वो क्या रहती है, अपरमेय ही रहती है। क्या रहती है, अपरमेय ही रहती है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या ही हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, ये अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक ना, अपरिमेय हो गया। अब ये इसको देखते हैं, आप डायरेक्ट इसको लिखकर, क्वेश्चन लिखकर यहाँ आंसर लिख दिया कीजिए बगल में कि अपरिमेय संख्या। अब देखिए रूट 7 क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय में 2 का भाग करें चाहे कुछ भी करें वो क्या रहती है, अपरिमेय ही रहती है। तो यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस का रूट 4 है, तो रूट 4 के लिए आप बताइए, यहाँ पे इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 5 माइनस रूट 4 में से कितना बाहर निकल जाएगा, 2, स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसमें से कितना बाहर निकल जाएगा, 2। अब 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। कितना गया, 3 क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, ये हो गया। अब बचा मेरा ये वाला चौथा वाला, तो चौथा वाला को देखते हैं यहाँ पे सॉल्व कर ब्रैकेट में 0.01 ऐसे है। अब इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 1 दिया है, दशमलव हटाने के लिए 1 2 अंक पे के बाद दशमलव है, तो 100 का ऊपर गुणा 100 का नीचे गुणा करते हैं, 100 का नीचे गुणा। तो देखिए इसके बाद हमारा ये क्या आता है कि 1 दशमलव इधर घसक जाएगा, 1 0 से दशमलव यहाँ पे, 1 0 से दशमलव यहाँ पे, सब दशमलव उधर हो गया, तो बचा क्या, 1 बचा, तो यहाँ 1। ठीक, अब नीचे देखिए 100 को गुणा किए हैं तो 100, ठीक ना, 100 हो गया। अब देखिए एक अब करनी में 1 रहता है तो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है 1, क्योंकि 1 खुद का स्क्वायर है ना, खुद का स्क्वायर है, तो यहाँ से 1 बाहर निकल गया।
और ये 10 सॉरी ये 100 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसमें से कितना बाहर निकलेगा 10, तो मतलब 1/10। तो 1/10 हमारा क्या है p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो ये क्या होगी परिमेय संख्या हो गई। इसको लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का चौथा तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां पर आएंगे। ये तब तक से आप हम स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 5वें नंबर पे। 5वें नंबर को हम स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है उसको देखिए जल्दी से। उसको नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए क्वेश्चन। हम इसमें से क्या है पढ़ के सुना रहे हैं। रूट में 2 कामा रूट में 3 कामा रूट में 9 कामा रूट में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है परिमेय बताना है। चलिए वेरी इजी, बहुत जल्दी से करेंगे सॉल्व। 4 नंबर क्वेश्चन खत्म। 5वें नंबर पर आते हैं। 5वें नंबर में क्या है देखिए, यहाँ लिखते हैं 5 नंबर। रूट में 2 कामा रूट में 3 कामा रूट में 9 कामा रूट में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन ही पूरा लिख दिए यार, ये तो ना पूरा क्वेश्चन ही लिख दिए हम तो ना। कोई बात की दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिख गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इसमें परिमेय बताना है। क्या बताना है परिमेय बताना है। तो देखिए रूट दो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये अपरिमेय हो गया। क्या हो गया अपरिमेय हो गया। रूट 3 अपरिमेय हो गया, इससे पहले भी आया था अपरिमेय है। रूट 9 देखिए 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है ना। तो इसमें रूट 9 में से कितना बाहर निकल जाएगा 3। तो हमारा पहली परिमेय संख्या मिल गई रूट 9, क्योंकि इसमें से 3 बाहर निकलेगा और 3 है तो 3 के नीचे 1 है और 1 है तो ये p/q के रूप में है। अब p/q के रूप में हो जाती है वो क्या हो जाती है परिमेय हो जाती है। तो ये परिमेय संख्या लिख दिया यहाँ पे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक परिमेय संख्या हो गई। अब उसके बाद कौन है रूट 15 बचा है। तो रूट 15 तो किसी का स्क्वायर है नहीं मेरे भाई, ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। तो इस वाले क्वेश्चन 5वें में केवल हमें रूट 9 मिला। रूट 9 जो कि 3 बाहर निकला और 3 बाहर निकल कर ये क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं ये 5वां नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6वें पे आ जाते हैं हम लोग। 6वें पे इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए, नोट्स पे कॉपी पे अपने लिख लीजिए जल्दी से और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रूट में 7 है कामा रूट में 11 है कामा रूट में 16 है कामा रूट में 19 कामा रूट में 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सेम टू सेम वही बात है, मिटा दिया जाए इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या तो फिर जल्दी से रोक कर उतार लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गया 6वां। 7 कामा 11 कामा 16 कामा 19 कामा 23 में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो इसमें से हमें क्या बताना है, फिर से परिमेय संख्या बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। रूट में 7 अपरिमेय संख्या, किसी का स्क्वायर है नहीं तो अपरिमेय संख्या। रूट में 11 किसी का स्क्वायर है नहीं अपरिमेय। 16 तो किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो हमारी पहली संख्या मिल गई। देखिए यहाँ पे कितना है तीसरा नंबर था रूट में 16 जो कि कितना बाहर निकल जाएगा 4, तो ये हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद रूट में 19 किसी का स्क्वायर है नहीं है ना, तो ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या। रूट में 23 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये भी तो अपरिमेय हो गई। लेकिन हमें परिमेय संख्या बताना था तो इसमें से केवल स्क्वायर वाला ये है, तो हमारा परिमेय संख्या केवल हो जाएगी रूट में 16 हो जाएगी। ठीक मेरे भाई, चलिए आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6वां भी कंप्लीट कर दिया हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7वें पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें में देखते हैं क्या दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है, स्क्रीन पे देख रहे हैं, नोट्स उतार लीजिए जल्दी से। और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई शो कर रहा है, पढ़ रहे हैं, मिला रहे हैं, आप लोग मिलाते रहिए। रूट में 4 कामा रूट में 3 कामा रूट में 5 कामा रूट में 9
कामा रूट में 16 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये 7वां नंबर क्वेश्चन फिर से वही मिल गया, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। 7वां नंबर को भी आइए सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट डे अगले दिन दूसरा चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 7वां है, करनी में 4 कामा करनी में 3 कामा करनी में 5 कामा करनी में 9 कामा करनी में 16। परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, पूरा नहीं लिख रहे हैं, परिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। रूट में 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से 2 स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ परिमेय संख्या हो गई पहली 2। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पहली परिमेय संख्या मिल गई। अब रूट में 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये अपरिमेय हो गया। रूट में 5 किसी का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे बात समझिएगा। जो किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये होगा 4 का स्क्वायर 16, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों अपरिमेय हो गई। रूट में 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है 9, तो ये देखिए इसमें से क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गई। रूट में 9 तो ये 3 हो गया, ये हो गई परिमेय संख्या। ठीक, अब उसके बाद रूट में 16 4 का स्क्वायर है, तो ये भी हो गया हमारा परिमेय संख्या 4, परिमेय संख्या। ठीक ना, तो हमारा ये हो गया रूट में 4, रूट में 9, रूट में 16, हमारा क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वें पाएंगे। अब इसको 8वें नंबर को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को जल्दी एक्सरसाइज को पूरा खत्म करके जाना है। 8वें में क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे शो कर रहा है अभी, उसको देखिए और नोट्स बना लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए पूरा बढ़िया से। अब हम इसको पढ़ के सुना रहे हैं, मिलाइए कि सही है कि गलत है। रूट में 2 कामा रूट में 3 कामा रूट में 5 कामा रूट में 4/9 कामा रूट में 7 कामा रूट में 9 में से परिमेय संख्या छांटना है। फिर से परिमेय संख्या छांटना है, तो चलिए फिर से लिख देते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर के बाद 9 नंबर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए कोई नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 नंबर में क्या दिया है कि रूट में 2 दिया है कामा रूट में 3 दिया है कामा रूट में 5 दिया है कामा रूट में 4/9 दिया है कामा, उसके बाद क्या दिया है? रूट में 7 दिया है कामा और रूट में 9 दिया है ना। और इसमें से हमें परिमेय संख्या छांटना है, तो परिमेय संख्या छांट देते हैं। देखिए रूट में 2 बार बार बता रहे हैं मेरे भाई, रूट में 2 ये किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। बात समझे? अब ये वाले रही बात ये, तो अब इसको देखिए 4/9, देखिए 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसमें से बाहर निकलेगा कितना? 2 निकलेगा। और नीचे वाला से ये कितना का स्क्वायर है? 3 का है, तो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा, इसमें से 2 बाहर निकला, इसमें से 3 बाहर निकला। बात समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे होंगे तो एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं। देखिए ये 4 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 होता है। 9 को लिख सकते हैं कि नहीं? 3 गुणे 3 ना, तो ये 2 जोड़ा बना के 1 बाहर निकलता है, तो 2 गुणे 2 तो 1 बाहर निकल गया, 3 गुणे 3 1 बाहर निकल गया, ऐसे निकलता है। ठीक ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक एक चीज़ हम बताते रहेंगे। ये है परिमेय संख्या। अब उसके बाद रूट में 7 है, ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। रूट में 9 देख लीजिए, रूट में 9 रहता है तो कितना बाहर निकलता? 3 जब क्या है? परिमेय संख्या है ना। बात खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। तो 9वें नंबर की बारी है। 9वें नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है 9वां नंबर, उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम ये पढ़ कर सुना दे रहे हैं कि देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। इसमें से 5 क्वेश्चन है, तो 5 को बोर्ड पे लिख देते हैं। अब बता देंगे कि इसमें कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। ठीक ना, ईमानदारी से काम होगी, आप भी ईमानदारी से काम कीजिए। मगर वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे भाई अगर नहीं लाइक किए हैं तो तब तक से लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये हम कर देते हैं 9वां नंबर।
9वां नंबर है, 9वां नंबर में क्या हो जाएगा? 9वां नंबर में पहला में जो दिया है कितना, रूट में 23 दिया है। दूसरा में क्या दिया है? दूसरा में दिया है रूट में 225 दिया है, 225 दिया है। तीसरा नंबर में क्या दिया है? तीसरा नंबर में क्या दिया है कि 0.3796 दिया है ना, ये दिया है। फिर उसके बाद चौथा नंबर में क्या दिया है? चौथा नंबर में दिया है हमारा कि 7.478 और फिर 478 ये दिया है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद पाँचवां नंबर में मेरे भाई क्या दिया है कि 1.101001001 ऐसे करके दिया है, फिर 00001 और डॉट डॉट डॉट। देखिए 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में इसको खत्म कर दिया जाए, ज़्यादा समय न लगाया जाए। देखिए रूट में 23 क्या है, अपर में है ना, किसी का स्क्वायर रहता तो क्या हो जाता, पर में हो जाता, लेकिन किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, अपर में हो गया। पहला नंबर रूट 23 को कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। ये देखिए दूसरा नंबर को देख लेते हैं, 225 ये बताइए किसका स्क्वायर है 225, जल्दी से बताइए, कमेंट में आ जाना चाहिए आंसर, कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई। रूट में 225 का कितना होता है, किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 15 का स्क्वायर होगा, तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं, ये 15 यहाँ हो जाएगा 15, और जो कि 15 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या। उसके बाद मेरे भाई ये है, देखिए 0.3796, इसको भी सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं, ये तीसरा नंबर 0.3796। अब इसके नीचे 1 होता है, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 लिख के 4 जीरो लिखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखिए, 1 2 3 4, और नीचे भी 1 लिख के 4 जीरो लगा के गुणा कर दीजिए। अभी जब इसका गुणा करेंगे तो 1 जीरो से दशमलव यहाँ आएगा, फिर 1 जीरो से दशमलव यहाँ आएगा, फिर 1 जीरो से दशमलव यहाँ आएगा, फिर 1 जीरो से दशमलव यहाँ आएगा, तो मतलब कि कुल जितना मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव घसक कर यहाँ चला जाएगा, तो पूरी संख्या क्या बचेगी, 3 7 7 9 6 3796। फिर उसके नीचे ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये पूरा हो जाएगा, ये 1 2 3 4, ठीक ना, 4, तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गई ना मेरे भाई, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किए हैं तो p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में रहती है, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर बचा है, तो 5वां, इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा दें, और मिटाने के बाद हम इसको सॉल्व कर दें, दोनों को, चौथा और 5वां को ना। वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कट नहीं रहा है, हाँ वीडियो बिल्कुल बन रहा है मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। इसको हम पहले करते हैं रफ ना, इसको रफ करते हैं, हिले ना थोड़ा सा, ये क्या होता है कि हिल जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए ये ऐसी संख्या थी जी, ऐसी संख्या थी, तो चौथे नंबर को सॉल्व करें ना, चौथे नंबर को सॉल्व करें तो ऐसे लिख रहे थे, तो 4 नंबर, ठीक जी, 7.478, फिर 478 और डॉट 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 था, ठीक ना। इसको हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से रिपीट कर रहा है, 1 2 3 सॉरी 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 संख्या के बाद रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे ना कि 4 7 8, यहाँ पे लगा देंगे बार, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, और जब रिपीट करती है तो हमने दूसरे नंबर एक्सरसाइज या तीसरे नंबर एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। जब बार लगा रहता है तो हम लोग परिमेय संख्या प्रूव कर देते हैं, ये सब देखें आप, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई पहले बी वाले या सी वाले एक्सरसाइज में जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये ऐसी संख्या को क्या करते हैं कि परिमेय संख्या होती है, ठीक, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये हो गई परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या। अब उसके बाद रहा बचा ये लास्ट वाला, तो ये 5वां नंबर, तो 5वां नंबर को ये कितना दिया, 1.10010001000001 डॉट 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 डॉट। तो देखिए मेरे भाई ये ऐसी संख्या होती है कि दशमलव के बाद ना वो रिपीट नहीं करती है, बार बार बदलती रहती है,
तो ये देखिए 0 है, एक बार फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, फिर 5 0 है, ऐसे बदलती जाती है। और जब बदलती जाती है तो इसको p/q के रूप में हम लोग नहीं बना सकते हैं। तब नहीं बना सकते तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया, ऐसा कि 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 10वें नंबर पे 11 नंबर के जितने बाकी सब क्वेश्चन हैं इनको जल्दी जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक से स्क्रीनशॉट हो गया तो हम आगे बढ़ाते हैं। इसको पहले करते हैं रफ, क्या करेंगे, रफ करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। मेरे भाई इसको रफ कर दिया। अब 10वां नंबर है, 10वें नंबर को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। स्क्रीन पे ये शो कर रहा है, कॉपी पे जल्दी से लिख लीजिए। 2 करनी में 7 बटा में करनी में 11 है कि हर को परिमीकरण बताइए, परिमीकरण कीजिए। जो हर है हर का परिमीकरण कीजिए। चलिए देखिए कैसे, क्या क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। करनी में 2 करनी में 7 बटा में कितना दिया है, करनी में 11 दिया है। इसका हमें परिमीकरण करना है, हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण मतलब इसका रेशनलाइज करिए, परिमीकरण कीजिए, ये नीचे परिमेय संख्या आ जानी चाहिए। ठीक ना, तो देखिए 2 कड़ी में 7 बटा में कितना हो गया, कड़ी में 11। जो नीचे दिया रहता है ना उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कड़ी में 11, नीचे कड़ी में 11 दिया था तो ऊपर भी कड़ी में 11, नीचे भी कड़ी में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, बात क्लियर, समझ में आई आपको बात। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, तो ये 2 है और ये कड़ी में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और में 11 में, तो 11 7 77, ये 77 हो गया। और नीचे कड़ी में कड़ी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी का स्क्वायर होगा तो 121 होगा। 121 देखिए 121 हुआ ना, 121, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो 11 का डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा 11, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 11 हो गया। बात समझ गए, यही हमारा क्या है, आंसर है, उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देख लीजिए मेरे भाई। ये भी दिया है ऐसे ही कुछ टाइप का, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए रूट में 5 प्लस रूट में 3 बटा में कितना दिया है, रूट में 5 माइनस रूट में 3। इसका भी हर का परिमीकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमीकरण करना है। और ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है। ये भी बात बता देते हैं मेरे भाई, किसी भाई को नहीं मालूम होगा तो हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अंश, और नीचे क्या होता है, हर, हर, हर। ठीक, तो ये हर का ही परिमीकरण करना है। परिमीकरण का मतलब कि इसको परमेय बनाइए, अपरमेय है ये अपरमेय है, परमेय बना दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हल। पहले जितना दिया है उसको लिख लीजिए, और यहाँ नीचे कितना लिखेंगे, रूट 5 माइनस का रूट 3, और ऊपर मल्टीप्लाई एकदम सेम टू सेम वही वैल्यू का करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3, और बटा में रूट 5 प्लस रूट 3। अब कोई मेरे भाई बोलेगा कि यहाँ पर सर माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिए, तो यह मेरे भाई नीचे माइनस रहता है तो प्लस करते हैं। परिमीकरण करना होता है ना, तो यहाँ जो साइन आती है उसका उल्टा साइन लेते हैं। माइनस है तो प्लस लेंगे, ऊपर नीचे वही संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक ना, चलिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेम वैल्यू है तो इसका गुणा करेंगे तो होल का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 प्लस रूट 3, इसका होल का स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन गया। तो ये रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ गए। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसका स्क्वायर लिखते हैं। रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab बी पे क्या है, रूट 3 है। ठीक, यहाँ तक हमने कर दिया है। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ तक हो गया। ठीक ना, अब इसको पहले थोड़ा सा रफ कर देंगे और बाकी सब इधर सॉल्व करते रहे। देखिए पहले इसको रफ करते हैं, हो जाता है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आपको साथ ही साथ कंप्लीट होता जाए। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस अब 2ab, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। रूट में 15 हो गया।
और नीचे देखिए 5 में से कितना 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 3 8 हो गया प्लस 2 कड़े में कितना हो गया 15 और बटा में कितना हो गया मेरे भाई 2 हो गया। तो अब इनका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड एक बार 8 में करेंगे एक बार इसमें करेंगे, 2 कड़ी में 5 इसमें करेंगे तो एक बार इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसमें एक बार डिवाइड करेंगे ना तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा केवल कड़ी में 15 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक बात समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 11 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 की है बारी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया कीजिए, ठीक ना। उम्मीद करते हैं मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन नंबर 12 है तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको मिटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या दिया है कि इसको हल करना है। कड़ी में 5 माइनस 2, कड़ी में 5 माइनस 2 बटा में कितना दिया है, कड़ी में 5 प्लस का 2 दिया है, प्लस का 2 दिया है, माइनस यहाँ कड़ी में 5 दिया है प्लस का 2 दिया है, बटा में कितना दिया है कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 माइनस का 2 दिया है, ठीक ना, ये दिया है। तो हमको इसको करना है सॉल्व। तो 11 नंबर कर दिए 12 नंबर को, ठीक, इसको सॉल्व करना है, बीच में माइनस दिया ना। हाँ चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम चाहते तो इसका भी परमीकरण कर देते हैं, अलग से इसका भी परमीकरण कर देते, तब पर भी हमारा आंसर आ जाता, ठीक है ना। हम थोड़ा सा इजी करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें। कैसे समझ में नहीं आया होगा तो देखिए बता रहे हैं। 1/3 माइनस 1/4, ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। ये तो जानते होंगे फ्रैक्शन का सवाल, भिन्न का सवाल ऐसे करना होता है। एक स्टेप और जानिए कि एक तरीका और होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो 3 और नीचे वाला का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौके 12। अब इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है ना, ऐसे भी आ जाएगा। अगर इन्हीं दोनों को एलसीएम ले रहते तो कितना आ गया रहता 12 आया रहता। इन दोनों को एलसीएम लिए रहते तो 12, अगर 12 में 3 का बाकी रहता तो 4, तो 4 में 1 का गुणा किए रहता तो 4, ठीक, इसका किए रहते तो 3 और 3 का 1 का गुणा रहते 3, घटा देंगे तो 1। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम मेरे भाई यही स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट में 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइए रूट में 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और नीचे मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला बन गया रूट में 5 का स्क्वायर माइनस का रूट में 2 का, सॉरी 2 का स्क्वायर है, कि रूट नहीं है 2 का स्क्वायर है, ठीक। अब फार्मूला पे जल्दी से तोड़ दीजिए। रूट में 5 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a कितना दिया है 5 दिया है, अब b कितना दिया है 2 दिया है, ठीक। और ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये माइनस, अब इधर करते हैं रूट में 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2a की जगह कितना है रूट 5 है, रूट 5 लिख दिए। अब b की जगह कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, ठीक, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद मेरे भाई उसके बाद ये रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 ना, 4 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे करते हैं डायरेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पे नीचे शो कर दिखाई दे रहा होगा। तो रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ हो गया। तो चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको पहले करते हैं रफ, इसको करते हैं पहले रफ कर लेते हैं। चलिए रफ कर दिया मेरे भाई, रफ कर दिया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब माइनस का है, माइनस का 2 दूनी के 4 कड़ी में कितना होगा 5 हो गया, ठीक। अब माइनस अब इनका स्क्वायर करके डायरेक्ट एक ही बार माइनस करते जा रहे हैं। देखिए रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, तो माइनस लगा दिए।
और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और कड़ी में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको बात। और नीचे कितना है मेरे भाई, नीचे कितना है 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। चलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 ही बचेगा तो 1 क्या लिखना है। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको काटिए, 5 से ये 5 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बच रहा है माइनस हो गया, माइनस का 2 माइनस का 4 दूनी के 8, 8 कड़ी में 5 हो गया, 8 कड़ी में 5 हो गया। कहीं हमको ये लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है मेरे भाई, 12 नंबर था, ये 12 नंबर हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ। चलिए एक बार और फिर से इसको 12 को सॉल्व कर देते हैं ना, 12 को एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं, 12 को फिर से सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 12, यहाँ लिखते हैं फिर से कि रूट में 5 माइनस का 2 बटा में रूट में 5 प्लस का 2 है, ये है 2, और ये है माइनस रूट में 5 प्लस का 2 बटा में कितना है रूट में 5 माइनस का 2 है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, इसका अलग से परिमीकरण कर देते हैं। रूट में 5 माइनस का 2 बटा में रूट में 5 प्लस का 2, इसका परिमीकरण कर देते हैं रूट में 5 माइनस का 2। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा रूट में 5 माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ पे इसको अलग लगा देते हैं ब्रैकेट, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका अलग से करते हैं रूट 5 प्लस का 2 बटा में रूट में 5 माइनस का 2। ठीक, इसका परिमीकरण करेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू लिखेंगे रूट 5 प्लस का 2, और नीचे कितना हो जाएगा रूट 5 प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा रूट में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, हो गया माइनस, अब इसको ब्रैकेट लगाते रहना है साथ साथ। इसको करते हैं इन दोनों का होल स्क्वायर, तो रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया मेरे भाई a माइनस बी ए प्लस बी, रूट में 5 का होल स्क्वायर, रूट में 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। तो जल्दी से पहले इसको उतारिए, हम यहाँ पर उसके बाद इसको रफ करके सॉल्व करते हैं। ठीक ना, रफ करके सॉल्व करते हैं। मैंने रफ किया इसको मेरे भाई, ऐसे रफ किया, उसके बाद इसको भी रफ किया, उतार लिए होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। देखिए ये इसका फार्मूला पे तोड़ते हैं हम लोग, रूट में 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ए कितना है रूट में 5 है, अब बी कितना है 2 दिया है। ठीक ना, अब बटा में नीचे कितना बच रहा है, रूट में 5 का स्क्वायर केवल 5 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस। अब इसको हम करते हैं, इसको करते हैं पहले, इसको ब्रैकेट लगा लेंगे, इसको भी ब्रैकेट लगा लीजिए पहले ना, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको ब्रैकेट लगा दिया, इसको ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे इस फार्मूला पे तोड़ते हैं, तो रूट में 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, बी यहाँ देखिए कितना है 2 है। अब बटा में नीचे कितना हो जाएगा, रूट में स्क्वायर का 5 का स्क्वायर केवल 5 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 4 होगा। यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे कैंसिल। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, प्लस 4 हो जाएगा, अब माइनस का 4 कड़ी में कितना हुआ 5 हुआ, 4 कड़ी में 5 हुआ माइनस। अब इसको डायरेक्ट माइनस करते जाएंगे, वही तो आ गया फिर से यार, वही आ गया। दिक्कत क्या थी, गड़बड़ था, वही आंसर था हमको लग रहा है। ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 माइनस 4 हो जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर 5 होगा, लेकिन यहाँ के माइनस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर माइनस का भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 कड़ी में 5, 4 कड़ी में 5। ठीक, 4 कड़ी में 5। अब बटा में ये इन दोनों का 1 है, इन दोनों का 1 है, नहीं लिखे तब पर भी सही है। ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, बच जाएगा कितना केवल, इन दोनों का सेम टू सेम वैल्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 8 कड़ी में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो गया। 2 तरीका से किया है, आपको जो पसंद आया हो उसी को उतार लीजिएगा, उसी को नोट्स बना लीजिएगा। ठीक ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 नंबर की 13 नंबर 12 नंबर था, 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा आंसर भी देख लेते हैं, ये आंसर दिया था कि नहीं दिया था, चेक कर लेते हैं मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बिल्कुल ही था, उस वाले में भी यही आंसर आया था, इस वाले में भी आंसर आया था, खामखा हम लोग झूठ का ही डर रहे थे। ये 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यहीं तक आंसर है, ठीक है ना, ये नीचे वाला आगे वाला था। 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13, 13 से जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सरल कीजिए है, सरल कीजिए, रूट में 3 और प्लस रूट में 7 इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। अजीब, कितना इजी हो गया ना, इजी है ना बिल्कुल। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह कितना है √3, अब बी की जगह कितना है √7, बस काम खत्म। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक। अब प्लस, अब ये 2 हो गया और ये कड़ी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 और 7 करेंगे तो 10, 10 प्लस और ये कितना हो गया 2 कड़ी में 21 हो गया। यही हमारा क्या हो मेरे भाई उत्तर हो गया, ठीक ना, उत्तर हो गया। ये हमारा हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 13 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर है 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ से इजी इजी क्वेश्चन है, इनको जल्दी से सॉल्व किया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हुआ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर अब 14, क्वेश्चन नंबर 14 कितना दिया है 62, 62 बटा में कितना दिया है 25 और पावर में कितना है माइनस का 3 बटा में 2 दिया है। देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, ये माइनस है ना, माइनस देखिए ध्यान से, माइनस है तो माइनस की वजह से ये संख्या ऊपर ये संख्या नीचे हो जाती है, ठीक बात समझिए, माइनस की वजह से ये संख्या ऊपर ये संख्या नीचे हो जाती है। देखिए तो माइनस हट जाएगा, हल करेंगे तो 25 ऊपर और नीचे लिख देते हैं 62, जब ये ऊपर नीचे कर दिए तो ये जो माइनस है ऊपर का वो हट जाएगा, माइनस हट गया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं मेरे भाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 62 के किसी का स्क्वायर नहीं है तो चलिए 62 लिख दीजिए। अब पावर अलग अलग हम लोग बांट सकते हैं, क्या करते हैं पावर अलग अलग बांट सकते हैं। पावर बांटने का मतलब कि एक बार इसको दे दो एक बार इसको दे दो, तो एक बार हम इसको दे रहे हैं, देखिए 3/2, एक बार हो गया नीचे 3/2, ठीक ना, दोनों बराबर हक है ना, इसका भी हक है इसका भी, होल का मतलब है कि इन दोनों का ये है। और जब बांट कर रहे हैं, बांट रहे हैं तो अब ये वाला अपना हिस्सा ले रहा है, ये वाला अपना हिस्सा ले रहा है ना, तो ये हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब कोई मेरे भाई बोल देगा कि 2 से कैसे कैंसिल, तो ये देखिए 2 का गुणा कर देंगे 3/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो 5 के पावर कितना आ गया 3 आ गया, 5 के पावर कितना आ गया 3 आ गया। और नीचे देखिए किसी का स्क्वायर हो ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, तो ये 62 का होल के पावर कितना है 3/2 है, तो 3/2 ही रखेंगे, बात समझे। तब 5 का क्यूब कितना हुआ मेरे भाई, 5 का क्यूब कितना हुआ, 5 का क्यूब 125 हुआ, 125 हुआ। अब इसी पावर को ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 62 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3 पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसी पावर को अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो 62 के पावर में क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए, एक एक स्टेप बाय। जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कर दिया कीजिए मेरे भाई, कमेंट करके हम बता देंगे आपको कि कहाँ क्या करना है, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं रफ। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में 4 क्वेश्चन दिया है, लगातार दिया है, लगातार चारों क्वेश्चन को करते हैं। 15 पहले नंबर में क्या है 64 के पावर 1/2 दिया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में कितना दिया है 32 के पावर 1/5 दिया है। और तीसरा में क्या दिया है मेरे भाई, तीसरा में दिया है 125 के पावर 1/3 दिया है ना। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ये अब देखिए ये 64 है, 64 के पावर 1/2 है, क्या है 1/2, ये 2 बताता है ना कि 2 का मतलब स्क्वायर, ये 64 किसका स्क्वायर है आप देख लीजिए, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए और इसके पावर 1/2 था तो 1/2 लगा दिया। अब ये 2 इस 2 को काट देगा तो हमारा क्या हो जाएगा केवल 8 आंसर हो जाएगा, 8 हमारा उत्तर हो गया। अब इसको देखिए ये 5 कहता है कि ये किसी का पावर 5 होगा
तो हमारा 2 के पावर कितना होता है 5 32 होता है। 2 के पावर क्या होता है 5 32 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 32, इसके होल के पावर 1/5 है ना। तो ये 5 इस 5 को काट दिया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह ये देखिए, ये 3 का मतलब है, ये 3 का मतलब है क्यूब। 125 किसी का न किसी का क्यूब है। देखिए कि तो 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, यहाँ 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया आंसर 5 आ गया। तो इस तरह से मेरे भाई ये क्वेश्चन हम लोग 15 कंप्लीट कर दिए हैं। आप वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कंप्लीट कर दिए। 16 नंबर है, तो 16 नंबर भी 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ना। चलिए रफ किया जाए, आ जाइए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 16वां में पहला क्या है, पहला 9 के पावर 3/2 है। दूसरा है 32 के पावर कितना है 2/5 दिया है। 32 के पावर 2/5 दिया है। तीसरा नंबर देखिए क्या दिया है, तीसरा नंबर में दिया है कि 16 के पावर 3/4 दिया है। और चौथा में क्या दिया है, चौथा को अभी लिख देते हैं यहाँ पे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है 125 के पावर माइनस का 1/3 दिया है, ठीक ना। 125 के पावर माइनस का 1/3 दिया है। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाते रहे, ब्रैकेट लगाने से समझ में आ रहा होगा कि इसका होल के पावर ये है ना मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 9 के पावर 3/2 है ना, 9 के पावर 3/2 है। तो ये देखिए नीचे देखिए, आप नीचे देखिए 2 दिया है, तो ये 2 ये किसका स्क्वायर है, 2 का मतलब स्क्वायर, तो ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। और इसके होल के पावर कितना हो गया 3/2 हो गया। डरिए नहीं मेरे भाई, 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, तो हमने 9 लिख दिया। अब ये क्या करेगा ना, 2 इस 2 को काट देगा, तो ये 3 के पावर जो बचा है 3 क्या हो जाएगा 3। तो 3 का घन कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 27 होता है। तो 27 हमारा हो जाएगा आंसर। अब ये देखिए नीचे देखिए 32 के पावर 2/5 है, 32 के पावर 2/5 है। ये 5 हमसे ये कह रहा है कि बताइए ना ये 32 किसके पावर 5 का 32 होता है, तो 2 के पावर 5 का हमारा भाई 32 होता है। तो यहाँ 2 के पावर 5 लिख दिया हमने, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल। अब 2 के पावर क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम लास्ट वाला देते हैं तीसरा नंबर। अब ये देखिए 3 के पावर 4 16, तो देखिए तो हम 16 कहेंगे मेरे भाई कि 4 का स्क्वायर भी तो सर 16 होता है, क्यों ना लिख दें ना, तो लिख देंगे हम लोग, ऐसे करेंगे काट देंगे तब पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको ये खुद बताया है कि 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 तो किसके पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है। तो हम लोग लिख देंगे ना कि 2 के पावर 4 16 होता है, 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 के पावर 3 कितना होता है मेरे भाई 8 होता है। इसका आंसर 8 हो गया। अभी एक लास्ट वाला बचा है, उसको भी हम लोग जल्दी से खत्म कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चौथा था, क्या है 125 के पावर माइनस का 1/3 है ना, ऐसे है माइनस, तो ये माइनस की वजह से ना ये इसके नीचे 1 है, माइनस के 125 के नीचे 1 है, तो माइनस की वजह से ये नंबर पलट जाएंगी। तो ये नंबर पलट गई, कितना हो गया 125, इसका होल के पावर कितना है 3 है ना, 125 सॉरी 123 लिख दिया 125, ठीक बात क्लियर। अब इन दोनों को पावर बांट दीजिए अलग अलग, 1 के पावर 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए 125 है, 125 के पावर लिख दीजिए 3, लिख दिया 3, ठीक ना, दोनों पावर है भाई, बांट दिया मैंने। यहाँ पे होल होता है, जब अलग अलग इन दोनों को बांट रहे हैं तो इनका पावर भी अलग अलग बढ़ जाती है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो अब 25 है, तो 1 का क्यूब करिए चाहे कुछ भी करिए, कितना भी पावर लगा दिए 1 ही रहता है, 1 के पावर कितना भी पावर लगा दीजिए वो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 125 है, 125 के पावर 3 है ना, तो इसको 5 के पावर हम लिख सकते हैं 3, 5 के पावर 3 की 5 का क्यूब होता है 125 होता है, यहाँ पे 3, ये 3 से 3 क्या हो गया मेरे भाई 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 मिनट, 1/3 है ना, यहाँ देखिए यहाँ माइनस हटा है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 है ना मेरे भाई, 1/3 है ना यार, 1/3 है, तो यहाँ 1/3, यहाँ भी लिखिए 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3 लिखिए। जब 1/3 लिखेंगे तब जाके कैंसिल होगा, हम कह रहे थे ना
कि देखिए 1/3, क्योंकि हमने नीचे से उसको ऊपर ले गया था, माइनस ना हटा है, अभी माइनस हटा है, तो 1/3 था, 1/3 था, 1/3 था, यहाँ 1/3 था, तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आंसर आया मेरे भाई लास्ट में, 1/5 आ गया। ये हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है ना, उत्तर है। क्वेश्चन नंबर ये 16 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 बचा है, लास्ट एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है और विदा देना है मेरे भाई इसको। ये 17 नंबर क्वेश्चन में कितना है, 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाकर इस चैप्टर को अलविदा बोल देते हैं। तो ये है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसको लास्ट इसको कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कितना क्वेश्चन दिया है, जब इस सबको लिख लेते हैं। 2 के पावर 2/3 डॉट 2 के पावर 1/5, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 1 के पावर 1/3 के पावर 3, इसका होल के पावर कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 11 के पावर 1/2, अब फिर नीचे कितना दिया है, 11 के पावर 1/2, और नीचे दिया है 11 के पावर 1/4 दिया है, ठीक, ये लिख लिए। अब एक चौथा नंबर है 7 के पावर 1/2 डॉट 8 के पावर 1/2 दिया है। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं तो कोई बात की दिक्कत नहीं है। गूगल उतार लिया कीजिए, नहीं समझ में आता है तो स्क्रीन पे शो करता है, उसको उतार लिया कीजिए ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको पहला हल करते हैं तो 2 के पावर कितना है, 2/3 है डॉट 2 के पावर 1/5 है। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस, नीचे वाला क्या बोलते हैं, बेस, जो कि हिंदी में क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है मेरे भाई, आधार होता है। और ऊपर वाला को बोलते हैं पावर, वो वाला पावर नहीं जो पावर मिल जाती है, ये पावर है, पावर मतलब घात ना, घात, ठीक। अब देखिए नीचे का दोनों बेस, अगर बेस बराबर हो तो क्या करते हैं, पावर को हल करते हैं। नीचे बेस आधार, अगर आधार बराबर हो जाता है तो घात को हल करते हैं। अगर घात बराबर हो जाएगा ना तो ये आधार है उसको हल करेंगे। तो अभी यहाँ कहा क्या बराबर है, आधार बराबर है, आधार बराबर है तो करेंगे घात को हल। अब गुणा है तो याद रखिए, अगर गुणा है, डॉट का मतलब गुणा, अगर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर गुणा भाग रहता तो घातें आपस में क्या हो जाती, घट जाती, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया मेरे भाई, एक एक चीज़ बता रहे हैं। तो ये गुणा है, गुणा में घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2/3 अब प्लस 1/5, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं जल्दी से, हमारा क्या आएगा, 2 5 दूनी के 10 और ये 3 एकम 3 और 3 5 15, ठीक। यहाँ कितना हो गया, 2 के पावर 13 10 और 3 13 अन्य बटा में 15, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला हमने सॉल्व कर दिया, इसको जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहला हो गया कंप्लीट, पहला कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये 8 है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 1/3 के पावर 3, इसके होल के पावर कितना है, 7 है। 7 के दोनों को पावर बांट दीजिए पहले, तो इसका बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के पावर 7 करें 1 ही होगा मेरे भाई ना। अब यहाँ पे करिए, देखिए बांट देते हैं, दिखा देते हैं आपको ना, ताकि मेरे भाई कोई भी बच्चा हो ये बोलेगा कैसे कैसे ना, कैसे, तो कैसे के लिए जवाब देने के लिए कर दिया पड़ता है। 1 के पावर 7 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, याद रखना। और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। अगर इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में, अगर यही माइनस रहती तो ऊपर जाता तो प्लस में, तो ये नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक, ये उत्तर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर है तीसरा, कि तीसरे को सॉल्व करते हैं। इसको पहले कर किया जाए रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जल्दी से, हो गया स्क्रीनशॉट। अब ये है तीसरा नंबर को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 11 के पावर 1/2 बटा में कितना है, 11 के पावर 1/4 है। देखिए ये दोनों भाग हैं, ये क्या है, भाग में है। तो अभी हम बताएं आपको, गुणा में घात जुड़ जाती है, अब भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती है, माइनस हो जाती है। तो दोनों आधार बराबर है तो पावर को हल करेंगे।
आधार बराबर है तो पावर को हल करेंगे। अब पावर करेंगे तो ये भाग है, तो भाग में क्या हो जाती है, घातें घट जाती हैं। तो 11 तो 1/2 माइनस 1/4, इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 एकम 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 4 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो कितना हो गया 2, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 दूनी के 8। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 11, और इसमें घटा देंगे तो 2, और नीचे कितना हो गया 8 हो गया। अब एक बार कैंसिलो कर दीजिए इसको, 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 11 के पावर 1/4 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया। और चौथा नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, इस पूरे वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अलविदा हो जाएंगे। तो देखिए, तो ये इसको करते हैं रफ, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन रहा लास्ट वाला, ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहा। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 के पावर 1/2 है डॉट 8 के पावर 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है ना, हो गया यहाँ तक। तो अब देखिए, ऊपर पावर है, नीचे बेस है, ऊपर घात है, नीचे आधार है। इंग्लिश में बोल दिया, एक बार हिंदी में बोल दिया। घात हम अगर जो कि हम लोग हिंदी मीडियम में से हैं, तो घात बराबर है, क्या है, घात बराबर है, तो आधार को हल करेंगे। तो आधार गुणा में है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, सीधी सी बात। 7 में 8 का गुणा हो जाएगा, 7 8 56 हो गया। अब इसके पावर कितना है, 1/2 है, तो 1/2। अब याद रखिएगा 1/2 का मतलब करनी होता है, तो ये करनी में हो गया कितना, 56 हो गया। यही ये करनी होता है, यहाँ पे वर्गमूल होता है ना, अगर करनी को हटाते हैं तो 1/2 हो जाता है। अभी इसी को फिर से लगाना चाहें तो ये करनी में लगा सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग एक बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, ये 14 है ना, ये इसको लिख सकते हैं ऐसे कि देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि 8 7 56, 8 7 56 लिख दिया। अब इसी 8 को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 × 2 और × 7, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 56 को लिखना, 8 × 7 लिख दिया 56, 8 को हमने 4 × 2 लिख दिया, 4 दूनी के 8, 8 7 करेंगे तो फिर 56। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं ना कि ये 4 में से देखिए कितना बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और जो ये बच जाएगा 7 दूनी के 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन, ये चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं 9th का और पूरा 10th का, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।